हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज की करंट एनर्जीज, आज की टैरो कार्ड रीडिंग क्या है। देखिए, रीडिंग जो करने जा रही हूँ, वन साइड सिंगल मैरिड अगर आप हैं तो देख सकते हैं। अगर आप किसी डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हैं, कोई फैमिली का, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है, बोथ आर डिफरेंट साइड, अलग अलग जगह पर मैरिड है, पर अच्छी दोस्ती है, बातचीत है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई लव रिलेशनशिप है या फिर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी के लिए है टैरो कार्ड रीडिंग, तो कोई भी देख सकता है। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। तो आज की रीडिंग में इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जब भी आपको रीडिंग मिलेगी, किसी भी समय, सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी भी समय मिल सकती है। मैं कर अभी रही हूँ, और वैसे भी ना मेरी रीडिंग उसको ही मिलेगी जिसकी एनर्जीज़ होगी। अगर आपकी एनर्जीज़ होगी तो आप नहीं, रीडिंग आपको ढूंढेगी। आप खुद रीडिंग, खुद एनर्जीज ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच जाएगी। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं और करंट एनर्जीज उनकी आपके लिए क्या है। नो कांटेक्ट में आप हो सकते हो, कांटेक्ट में भी आप हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो नाम लेकर, आपके पार्टनर का जो नाम है उसको लेकर इस रीडिंग को देखना है। तो करंट एनर्जीज को देखेंगे। दूसरा, उनके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं। तो लीजिए, ये कार्ड आ गया है, ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड द लव का है। देखिए मुझे कितनी तेज़ी से एनर्जी मिल रही थी। मतलब आप देख रहे हो, मैं सफल कर रही हूँ, सफल करके मैं कार्ड को ले रही हूँ, बट सडनली मेरा मन किया कि मैं इस कार्ड को लूँ। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है कि नहीं। तो लव का कार्ड आया है। आई थिंक मुझे इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लव का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई, आप जिसके लिए भी इस वक्त रीडिंग को देख रहे हो, सच में गाइस ये इंसान आपसे प्यार करता है। ट्रूली इसके दिल में आपके लिए ट्रू लव है। ठीक है ना, इस पर्सन के दिल में आपके लिए ट्रू लव है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस इंसान को आपकी परवाह है। आप लोग अगर दूर हो चुके हो, आप दोनों अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत जल्द कोई बड़ा डिसीज़न आपको सुनाने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा फैसला जो उनके मन में चल रहा है आपसे कहने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्द ये चीज़ होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम का जब मैंने कार्ड देखा, जब मैंने लवर्स की कार्ड को उठाया, तभी मुझे बॉटम की कार्ड पर भी मेरी नज़र पड़ी। ये बॉटम का कार्ड आपके पार्टनर के और आपके बीच में जो भी, अगर किसी भी तरीके का कोई भी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर किसी भी टाइप के झगड़े हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो यहाँ पर ये जो इंसान मुझे दिख रहा है, जो तीसरा इंसान दिख रहा है, ये ना लगातार आपके पार्टनर को मिसगाइड करता रहता है। अब ये जो भी इंसान है, ये कोई भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई फ्रेंड्स वगैरह ज़्यादा हों आपके पार्टनर की तरफ से, या आपके उनके दोनों के कॉमन फ्रेंड्स होते हैं ना, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं। तो ये उस तरीके का इंसान मुझे एक तो दिख रहा है कि आपके उनके बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स है, जो सामने से तो आपको ऐसा नहीं शो करता है, लेकिन पीठ पीछे बहुत ज़्यादा आपको लेकर मिसगाइड करता रहता है आपके पार्टनर को। और इसका काम यही है कि वो आपके पार्टनर को आपसे दूर कर दे पूरी तरीके से। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है ना, ये या तो आपके पार्टनर से पहले बहुत अटैच था, बहुत रिलेशनशिप वगैरह था इनका, या फिर ये अभी आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से सोच रहा है कि हाँ भाई, ये पर्सन बहुत अच्छा है, मुझे इसके साथ होना चाहिए। या कहीं ना कहीं वो आपका तो एनिमी है ही, है ना। ये जो थर्ड पार्टी दिख रही है आपकी तो एनिमी है ही, और ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये ना बहुत ज़्यादा कोशिशों में लगा हुआ है, ये जो भी है।
तो एक तो मुझे फ्रेंड सर्कल में दिख रहा है, आप दोनों के बीच में कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, नहीं तो ये कोई ऐसा इंसान है जो परिवार के अंदर ही रहता है, फैमिली के अंदर ही रहता है। आपके पार्टनर के साथ झगड़े भी बहुत होते हैं, लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, लेकिन आपके पार्टनर और इसके बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है और ये 2 कार्ड जब सडन आए हैं तो उनका साफ तौर पर मतलब है कि आपके पार्टनर के दिल में आपसे प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन कुछ परेशानियाँ, कुछ नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपसे बहुत लंबे टाइम से बातचीत नहीं की है। कोई बड़ा डिसीज़न हो सकता है कि ये पर्सन लें, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, और डिसीज़न बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है, उनकी तरफ से। जैसे होता है ना कि बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मन में ही हम सोच रहे हैं कि भाई अब बात करनी है, अब कुछ भी हो जाए अब कांटेक्ट करना है, अब बात करनी है। या तो ये कोई डिसीज़न ऐसा है, डिसीज़न मैंने बोला ना, डिसीज़न पॉजिटिव है, या फिर आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन जैसी स्थिति बन रही है, बार बार फ़ोन मतलब बार बार ऑन ऑफ वाली जो सिचुएशन होती है, अगर ये चीज़ बन रही है तो भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, क्योंकि देखो कप्स में एनर्जीज़ निकल कर आई है, कप्स में जब भी एनर्जीज़ निकल कर आते हैं ना, तो कप्स इमोशनल एनर्जीज़ को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कार्ड आपके पर्सन के इमोशंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उनके दिल में जो भी कुछ है आपके लिए, प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक रिश्ता रहा है ना। कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ बहुत लंबे टाइम से कनेक्ट हैं, फिर अचानक से नो कांटेक्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा मिस करना। तो यहाँ पर ना जो जितना टाइम आप लोग साथ रहे हो ना, तो वो ये टाइम भूले तो नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी में ज़रूर उलझ गए हैं, और थर्ड पार्टी की वजह से ही निगेटिविटी बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में बढ़ गई है। और ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आपके पर्सन जब भी अकेले होते हैं ना, जैसे आप यहाँ पर देखो इस कार्ड के अकॉर्डिंग, जब भी आपके पार्टनर अकेले होते हैं, वो शांत होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ना, दिल में आपके लिए ही फीलिंग्स आती हैं। वो आपके बारे में ना बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन जैसे होता है ना समटाइम्स कि ओनली थिंक बट एक्शन, कब एक्शन लेंगे। देखो मेन चीज़ क्या दिख रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये इनके और आपके बीच में एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है, दूसरा थर्ड पार्टी का थोड़ा सा इनको फियर है, ठीक है। और थर्ड पार्टी का जो भी थर्ड पार्टी है ना, इन्हें बहुत मैनिपुलेट कर रहा है वो इंसान, इन्हें बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा, या बहुत ज़्यादा इमोशनली है ना। तो इनके और आपके बीच में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है बार बार, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। दूसरे ना, जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही हूँ कि इन पर्सन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे की प्रॉब्लम्स हैं और ये खुश नहीं है। तो एक्शन तो इनका दिख रहा है, लेकिन वो एक्शन के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत ये पर्सन नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़े हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें, जो थर्ड पार्टी दिख रही है, बहुत ज़्यादा इन्हें इमोशनली अपने से बांध के रखा हुआ है, एक तरीके से पूरा मिसगाइड है ना। तो पूरा मिसगाइड और पूरा कंट्रोल, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर और टॉरस और जेमिनी की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर जैसे आप दोनों ने मैरिज की है, या फिर हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ना गिल्ट को भी बता रहा है, गिल्ट को, पछतावे को, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इन पर्सन ने पिछले कुछ दिनों से आपसे बात नहीं की है ढंग से, या आपसे झगड़ा किया है, या आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या बहुत ज़्यादा इनका बिहेवियर आपके लिए ख़राब रहा है, तो ये पर्सन बहुत गिल्ट में है, ठीक है। सेकंड चीज़ ना, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त मिस कर रहे हैं,
और दूसरी चीज़, इन पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई हैं, गलतियां हुई हैं, जिस चीज़ की वजह से इनके और आपके बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं। ठीक है, पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, या तो इनकी फैमिली में किसी को हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, खुद भी इनको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हेल्थ इश्यूज़ जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, और उस हेल्थ इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा माइंड इनका बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके पार्टनर की जान पहचान का कोई ऐसा व्यक्ति है, या आपके पार्टनर की फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना चाहता है। समझ रहे हो ना? आपके पार्टनर जो दिख रहे हैं ना, वो इस समय मुझे बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हैं, रोता हुआ दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि ये अनमैरिड हों आपके पार्टनर, और इनके परिवार के लोग इनकी उस जगह पर मैरिड करना चाह रहे हो जहाँ पर ये नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ये परेशान है। या फिर ये भी सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन इनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, इन्हें उनसे प्यार नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। बहरहाल आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, इससे उनकी फैमिली को, उनके परिवार को कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये पार्टनर की जो अच्छाइयाँ हैं, जो इनके इमोशंस हैं, उससे ही बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस है। ठीक है ना? कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप अच्छे बन रहे हो, परिवार के लिए, सबके लिए सब कुछ कर रहे हो, बट आपको समझने वाला कोई नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, लेकिन शांत रहते हैं, साइलेंस रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं इस वक्त, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है मे बी। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो इन पर बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रही होंगी, है ना? तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अल्फ़ाबेट है GYLRASYYRBKA। तो ये अल्फ़ाबेट है। एंजल नंबर 9 दिख रहा है, एंजल नंबर 1 दिख रहा है। ठीक है, तो न्यू बिगिनिंग साइन है। ये पर्सन 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज़ में है। ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, ये पर्सन मतलब नाइट थॉट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि रात में जागते रहते हैं, और पूरी रात ये जाग कर सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ठीक है, इनके मन में जो ख्याल आ रहे हैं वो यहाँ पर साफ़ तौर पर दिख रहे हैं। एक उदासी साफ़ तौर पर दिखाई दे रही है, जो कि इन्हें बहुत बेचैन कर रही है। कोई कमिटमेंट किया है आपसे, कोई वादा किया है आपसे, और उस वादे को निभाने की जगह इन्होंने आपको या तो ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपसे बात करना बंद कर दी है। इस बात को लेकर ये बहुत परेशान है। ठीक है, मेंटली फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, रिलेशनशिप में दिख रहे हो, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन ना, देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डालने की कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ब्लेम भी कर रहे हैं कुछ लोग, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उन लोगों को इनसे। तो उस वजह से क्या हो गया है कि ये तो बिल्कुल अलग थलग से पड़ गए। ठीक है ना? और इनको लगता है आपका साथ चाहिए। पास्ट है ना आपके साथ, पास्ट के ड्रीम्स देखते हैं अभी भी, मतलब आपके साथ पास्ट को याद कर रहे हैं। अब इनके घर में, फैमिली में हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं वो लोग, आपसे ना बात करने का, आपसे ना कांटेक्ट का, या फिर शादी को लेकर, या आपसे जब से सेपरेशन हुआ है तब से इनकी फैमिली, परिवार जो है वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलो, है ना? लेकिन इन्हें अब वापस आपके पास आना है, ये चीज़ दिख रही। अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं। तो ये पर्सन ट्रू लव में है आपके साथ, ट्रू फीलिंग्स में है, और बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी यहाँ पर ये पर्सन दिख रहे हैं। और पछतावा तो इन्हें इतना ज़्यादा हो रहा है, पछतावा इस चीज़ का हो रहा है कि इन्होंने आपका साथ ही क्यों छोड़ा। इन्हें नहीं पता था कि आपका साथ छोड़कर ये इतना ज़्यादा आपसे दूर और होते चले जाएंगे। इन्होंने ना
अपनी बात, अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर भी कर दी है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई परिवार के लोग हैं गुस्से में, या आपके साथ कोई झगड़ा हो गया, या फिर मैनिपुलेट कर रही, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में निगेटिविटी की वजह से इन्होंने ना फीलिंग शेयर कर दी। अब थर्ड पार्टी को जब सारी बातें पता चल गई तो अब वो उनके ऊपर बर्डन डाल रही है, तो ये चीज़ हो रही है। अब आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, और अब इनको लगता है कि नहीं, अब उन्हें आपका साथ चाहिए। और ये पर्सन इस वक्त बहुत कोई महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं, जो कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस वक्त बेचैनी वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, ठीक है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल, आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ और आपकी एनर्जीज़ के लिए कार्ड ले लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप पर्सनली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। आप मुझे व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करके बात कर सकते हैं। तो देखो, आपकी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, तो यहाँ पर ना आपकी एनर्जीज़ में द टावर का कार्ड है। मतलब इस कार्ड को देखा जाए तो 24 आवर्स आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो। आपका मन सिवाय आपके पर्सन के अलावा किसी भी चीज़ की तरफ नहीं है, फोकस ही नहीं कर पा रहे हो गाइस आप। आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपके पार्टनर की तरफ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि द टावर का कार्ड है ना, एक नई शुरुआत इनके साथ होने वाली है ना, तो एंजल आपको साइन देती हैं और एंजल आपको आपके पार्टनर से दूर नहीं जाने देती हैं। मतलब एनर्जीज क्या हो रही है ना, कि आपको जो आपका डिवाइन कनेक्शन है ना, मतलब जो आपके पर्सन के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल में भी एनर्जीज़ है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका जो प्यार करता है आपसे, या जो आपका पर्सन है वो आपकी ज़िंदगी में लौटेगा, है ना। जो भी इंसान है जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हो, ये इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहा है, आपसे जुड़ी बातों को मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, तो ये लौटेगा आपकी ज़िंदगी में, है ना। अभी अगर ये किसी बात को लेकर आपसे दूरियाँ बना ली हैं इसने, लेकिन ये पर्सन लौटेगा आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं इसके साथ आपकी नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग जो है वो यहाँ पर होती हुई दिख रही है। और उसके लिए ना गाइज आपको ना एंजल साइन भी ज़रूर मिल रहे होंगे। दूसरा ना, देखो, आप दोनों के बीच में जो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि थर्ड पार्टी आपको अलग करने की कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, उनके दिल में प्यार है, बट उनकी ज़िंदगी में जो थर्ड पर्सन है ना, चाहे वो एक्स पर्सन हो, चाहे कोई नया पर्सन हो भाई, चाहे कोई फैमिली परिवार का हो, वो ना बहुत क्लेवर है। तो थोड़ा सा उससे अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिश्ता आज जो ख़राब हो रहा है, या आपका रिश्ता जो अटक रहा है ना, वो इसी की वजह से अटक रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हो ना इन चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं अपने प्यार को, मतलब कंट्रोल, अपने प्यार को ना अपने प्यार से बांधो, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, ठीक है। मैंने इस चीज़ को चेक कर लिया है। अब वो प्यार करते हैं आपसे, तो डेफिनेटली वो आना भी चाहते हैं, बट जो चीज़ें आपके बीच में दूरियां बना रही ना, उन पर थोड़ा सा आप कंट्रोल करो। ये देखो, 3 ऑफ फायर, एंजल साइन मिल रहा है आपको। डेफिनेटली कोई ना कोई एंजल साइन आपको मिलता है, आप उसको इग्नोर करते हो। ये तो सब आपको देर से आँख लगती है आपकी, या मन बहुत बेचैन आपका हो रहा है। मैनिफेस्ट आपके पर्सन क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको करते हैं ना, तो मन आपका बेचैन होना, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, या बार बार आपके पर्सन का याद आना, और कहीं ना कहीं उनका नाम बार बार दिखना, या फोकस कहीं और नहीं करना, ये सब ना एक एंजल साइन है, जो कि आपको एंजल ये संदेश दे रही हैं कि आप अपने पार्टनर को नहीं भूलो, क्योंकि उन्हें वापस आना है। तो यहाँ पर एंजल साइन मिल रहा है, इस एंजल साइन को गौर करो। कोई भी चीज़ आपको जिसमें आपको आपके पार्टनर की याद दिलाए, वैसे तो आप भूलते नहीं हो, क्योंकि कार्ड आपका यही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक मिनट भी नहीं भूलते हो अपने पार्टनर को। डेफिनेटली कहीं ना कहीं फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर 7 ऑफ वाटर है, आपकी न्यू बिगिनिंग दिख रही है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग दिख रही है आप दोनों की। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में यहाँ पर ना अंडरस्टैंडिंग आगे के टाइम में बढ़ती हुई दिख रही है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए चाहत तो है, और इस वक्त आपके पार्टनर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है ना, तो ये ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आपको मिस करना, या कुछ पिछली बातों को बहुत ज़्यादा सोचना, है ना। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, लेकिन ना
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन आपसे दिल से कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं, साइलेंस है। तो वो जो प्यार है ना उसको शेयर करना है इनको, वो फीलिंग शेयर करनी है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि बहुत कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, अभी भी कहीं ना कहीं ये बचा सकते हैं। तो माइंड जो है ना, करंट एनर्जीज, वो आपके पार्टनर की पूरा फोकस आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आप पर कर रहे हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं उनके दिल में ये लग रहा है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपको खो ना दें, और इस बात का डर उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से चिंतित हैं, परेशान हैं। लेकिन थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन बनाकर बैठी है, वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा मिसगाइड करने में या आपके पार्टनर की तरफ देखने में या उनके ऊपर फोकस करने में। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आप ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर। बाय बाय।